हिमाचल प्रदेश मुख्य संसदीय सचिव रामकुमार चौधरी जी देखिए कैसे बच्चों को अपनी बेटियों की तरह दुलार करते हैं जब उनको बरोटीवाला स्थित एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में खेल प्रतियोगिता के समापन समारोह के मौके पर बुलाया। रामकुमार चौधरी जी ने अपने कार्यक्रम के दौरान यह कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार की कोशिश है कि हम हिमाचल प्रदेश का शिक्षा के क्षेत्र में खेलकूद के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करें, बेहतर काम करें। अब आप देखिए बरोटीवाला में सीनियर सेकेंडरी स्कूल खेल प्रतियोगिता के समापन समारोह के दौरान जब रामकुमार चौधरी जी और उनके साथ गणमान्य लोग पहुंचे तो कितनी हर्षोल्लास का माहौल है। हिमाचल प्रदेश के इस स्कूल में 3 दिवसीय खेल प्रतियोगिता के दौरान काफ़ी सैकड़ों बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और आज समापन समारोह में मुख्य संसदीय सचिव रामकुमार चौधरी जी ने जो बच्चों को अपना आशीर्वाद दिया। अब आप देखिए खेल के इस समापन समारोह की झलकी। इस प्रतियोगिता में 31 स्कूलों के 432 प्रतिभागियों ने भाग लिया। कृपा करके मार्च पास्ट की अनुमति प्रदान करें। थैंक यू सो मच सर। लगता हुआ चार के बच्चे वॉलीबॉल में नेशनल लेवल तक पीछे हरिपुर कंडोली और हमारे पीछे याद माजरी काफी समय से स्कूल का दर्द हो रहा है। नवज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्राइवेट स्कूल है जहाँ एमएसली का और ये न्यू मॉडल प्राइवेट स्कूल है। परमाणु गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल परमाणु तीन दिवसीय खेल प्रतियोगिता में आए हुए सभी बच्चों के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी फर्स्ट एड ट्रीटमेंट का पूरा पुख्ता इंतज़ाम किया गया।
बताया था कि ये वैकेंसीज खाली हैं, तो उनको फौरी तौर पे भरा गया। अभी झाड़ मजरी में लगभग 1000 की स्ट्रेंथ हमारे प्राइमरी स्कूल की है, तो उसमें भी 6 अध्यापक मैंने तुरंत अभी जो भी भर्ती हुई उसमें दिए हैं। अन्य स्कूलों के लिए भी हमने टीचर्स दिए हैं, और जहाँ सिंगल टीचर स्कूल थे वहाँ भी हमने टीचर जो है वो भी जो भर्ती उससे हमने दिए हैं। और शिक्षा का स्तर इतना गिर गया था कि हम दूसरे पायदान से, हिमाचल प्रदेश का नंबर दूसरा था केरला के बाद, आज हम 21वें पायदान के ऊपर है। प्रदेश सरकार चिंतित है कि इस गिरते हुए स्तर को कैसे हम ऊपर उठाएं। जब हमने इसका पूरा अध्ययन किया तो हमने पाया कि उसका कारण है कि निरंतर कोई भी सरकार आई, निरंतर स्कूलों का खोलना, अपग्रेड करना। जब एक +2 स्कूल होता है तो उसके सराउंडिंग में 5-7 फीडिंग स्कूल होने जरूरी होते हैं, लेकिन वो नहीं देखा गया। स्कूलों को अपग्रेड करते गए और केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए वो काम हुआ। अब कई स्कूलों की जब रिपोर्ट आई, वहां पे 2 बच्चे हैं कि 1 बच्चा अब टीचर 5 है, तो उन स्कूलों को प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया कि उन बच्चों को हम ट्रांसपोर्ट की सुविधा देंगे, उनको एडजॉइनिंग स्कूल्स में जो है वो पढ़ाई के लिए हम भेजें, ताकि अन्य जहां बच्चे ज्यादा हैं वहां टीचर्स नहीं है उनको उनसे भरा जाए। तो ये कदम जो है प्रदेश सरकार ने उठाया। और इसके बाद जो ड्यूरिंग सेशन हमारे टीचर्स रिटायर हो जाते हैं या कोई ट्रांसफर होकर चला गया, उन टीचर्स की जगह नए टीचर जो हमारे रिटायरीज है उनके लिए सरकार योजना बना रही है कि उनको 1000 रुपये डेली के हिसाब से जो है री एम्प्लॉयमेंट देके उस खाली स्कूल में उन बच्चों को शिक्षा ग्रहण कराने के लिए जो है उन स्कूलों को हम भर्ती करें। ये पॉलिसी जो है प्रदेश सरकार ला रही है। मैडम ने पिछली बार काफी डिमांड रखी थी, उनको हमने पूरा किया। हमारे इस स्कूल का जो ग्राउंड है वो छोटा होता जा रहा है, क्योंकि जब हम लोग पढ़ते थे एक आम का पेड़ सामने होता था और बहुत बड़ा ग्राउंड ये नजर आता था। आज मुझे लगा कि ग्राउंड काफी छोटा हो गया और बहुत बड़ा ग्राउंड नदी में था, उसमें से कुछ जमीन हेलीपैड को चलेगी पिछली सरकार ने दी। अब 9 बीघा जमीन मैडम ने कहा कि और वहां पे उपलब्ध है। और जो भी काम पिछली बार में कह के गया था 12 लाख की राशि जो है उस ग्राउंड के निर्माण के लिए मैंने दे दी है। खन्ना जी को उसका टेंडर अवार्ड हो चुका है। मैं खन्ना जी से कहूंगा कि जो बाकी बची सामने लैंड है पूरी में वो काम करें, ताकि वो पूरा ग्राउंड बने। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े फंक्शन जो है होते हैं, स्टेट लेवल के फंक्शन यहीं इसी स्कूल में हम करवाया करेंगे। तो मेरी ये सोच है। और शिक्षा के स्तर को कैसे ऊपर उठाएं, उसमें अंग्रेजी माध्यम के स्टार्ट करने के लिए प्रदेश सरकार ने जो है वो निर्णय लिया है। और हमारे कॉलेज नहीं था, पिछली बार हमने डिग्री कॉलेज ब्रूटीवाला 3 महीने 18 दिन में हमने स्टार्ट करवाया। अभी मुझे पता चला था कि जैसे 5 वर्ष हो गए उसके भवन का लोकार्पण नहीं हुआ। मैंने उसका विजिट किया जाके, जब देखा कि स्थानीय पूर्व विधायक ने ना तो उसमें बेंचेस दिए, ना उसमें स्टाफ के लिए कोई फर्नीचर दिया, और बहुत सारा काम अधूरा था। उसको मैंने जब विजिट किया, मैंने विभाग को बुलाया और उनको तुरंत निर्देश दिए कि इस काम को पूर्ण करें। और उसको 2 महीने के अंदर हमने पूर्ण करके डिग्री कॉलेज ब्रूटीवाला जो यहाँ इसी कॉलेज स्कूल में चल रहा था, उस बच्चों को वहाँ स्थानांतरित करके उस कॉलेज को हमने फंक्शनल किया। और ITI पट्टा, ITI कृष्णगढ़ उनके अधूरे भवन पड़े थे, उनको अभी हमने पूरा करने के लिए हमने राशि दी है ताकि वो भी पूर्ण हो सके। हमारे जीवन में 2 मुख्य चीजें हैं, एक शिक्षा और स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जब मैं पहले विधायक था हमने बड़ा काम किया। बद्दी का अस्पताल PSC था, उसको 50 बेड का किया। ब्रूटीवाला की जो PSI हॉस्पिटल है उसके लिए भवन के पैसे हमने देके उसका निर्माण जो है वो कार्य शुरू करवाया, लेकिन 5 वर्षों में पूर्ण नहीं हो उसका। ऐसे ही हमारे पहाड़ी एरिया चंडीगढ़ में उसका BMO ऑफिस, उसका अस्पताल वो हमने शुरू करवाया, लेकिन पैसे लैप्स हो गए, कंप्लीट नहीं हो पाए। अभी लगभग 8 करोड़ की राशि मैंने दोनों हॉस्पिटल्स के लिए, बद्दी हॉस्पिटल को 4 करोड़ 13 लाख पे और चंडी के अस्पताल के लिए 3 करोड़ 74 लाख की राशि जो है अभी कल ही सैंक्शन करवा के डिपार्टमेंट को दी है। तो शीघ्र ही वो काम भी हमारे होंगे। और हमारे जो निचला क्षेत्र के स्कूल है, चाहे उपला क्षेत्र के स्कूल है, जहाँ जहाँ कमरों की कमी है उन कमरों की पूरा करने के लिए शिक्षा विभाग के साथ साथ यहाँ के जो बड़े उद्योगपति हैं मैं उनसे संपर्क कर रहा हूँ कि CSR के तहत, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत उनको कुछ पैसा यहाँ लगाना पड़ता है।
तो उसमें 5 करोड़ से ऊपर जिसको जो प्रॉफिट होता है वो उद्योग उस कैटेगरी में आते हैं। लेकिन हमने सबसे निवेदन करके लगभग 10 करोड़ के कार्य जो है वो बीबीएन क्षेत्र में हमने स्कूलों के भवनों के लिए जो है CSR के तहत हमने करवाए हैं। बहुत सुंदर भवन हमारे लगभग हर एक स्कूल में बने हैं। अभी हमारा पहाड़ी क्षेत्र का गढ़सी स्कूल है, वहाँ भी भवन बन रहा है। रामपुर में भी हमने दिया है और अन्य कई स्कूल हैं जैसे जिसमें हमने उनकी डिमांड दी है, तो उनको भी हम लोग कर रहे हैं। मैं ज़्यादा लंबा समय नहीं बोलते हुए हमारे प्यारे बच्चे जो अंडर 19 जिन्होंने यहाँ से खेल प्रतियोगिता में भाग लिया है, जो जीते हैं उनको बधाई, और जो रनर अप रहे हैं उनको कहूँगा कि पीछा नहीं छोड़ना, खेलते रहना। अगले साल आप यहाँ से ट्रॉफी लेके जाएंगे, ऐसी मैं आपके लिए कामना करता हूँ। क्योंकि खेल खेल में हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं, और इस उम्र में जिस बच्चे ने प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ने के लिए अपनी सोच को बना लिया कि मैंने आगे बढ़ना है, इस बार रह गया अगली बार जाऊंगा, तो बच्चा जो है वो आगे बढ़ेगा, वो कामयाब होगा। मैडम ने बहुत सारे नाम यहाँ से लिए, सचिन तेंदुलकर जी, तो वो सचिन तेंदुलकर आप में से भी बन सकते हैं। बच्चों, आपसे कहना चाहूँगा कि मैं भी कभी आपकी तरह ऐसे ही टाट पे बैठ के हम लोग पढ़ के जाते थे। वो हमारा 10th C मेरा सेक्शन था, मुझे याद है, तो हम भी यहीं पढ़ते थे। तो आज भगवान ने हमें कहाँ बचाया। तो मेहनत अगर आप करेंगे तो आपको आपकी जो बुलंदियां हैं वो छूने से कोई नहीं रोक सकता, आप अपनी बुलंदियों पे पहुंचेंगे। मुझे दुख हो रहा है इस मंच से कहने के लिए, मुझे अभी कोई रिपोर्ट यहाँ से स्थानीय लोगों से मिली कि कुछ बच्चों ने यहाँ धूम्रपान जो है वो किया है अपने कमरों में। तो मैं नाम नहीं लूंगा किसी स्कूल का, मुझे स्कूल भी पता है। तो मेरा निवेदन रहेगा कि जो बच्चे धूम्रपान करते हैं, नशे के लत उनको लग चुकी है, कृपया करके नशा छोड़ दें। आपकी जिंदगी जो है वो नशा खराब कर देगा, बर्बाद कर देगा। तो नशा बेचने वालों से भी निवेदन है कि इस काम को छोड़ के जो है वो अन्य धंधों में पड़े, अन्य कार्य करें, ताकि उनका जीवन यापन ठीक हो सके। और प्रदेश सरकार खासकर नशे के लिए बहुत कड़े कदम उठा रही है। हमने छोटे से नशे के प्राप्ति पे भी सजा का प्रावधान जो है माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है। क्योंकि नशे की लत जो है जिसको पड़ जाएगी उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मेरा निवेदन रहेगा बच्चों, मैंने कभी सिगरेट का जो है वो आज तक टेस्ट नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो सिगरेट जो है पीना बुरी बात है, बीड़ी पीना बुरी बात है, शराब पीना बुरी बात है। तो इन बुरे कामों को छोड़ने के लिए हर मन से बोला जाता है। हमारे टीचर साहबान जो है वो बोलते हैं, और गुरु जो हैं परमात्मा का रूप होते हैं। मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि अपने गुरुजनों का आदर करें। सबसे पहली माता गुरु माता है, फिर पिता, फिर हमारे अध्यापक हैं। आप जब उनका आदर नहीं करेंगे तो आप जिंदगी में कुछ ना बन पाओगे, ना सीख पाओगे। आप अपने माता पिता का, अपने बड़ों का आदर करें, अपने टीचर्स का आदर करें। जो चीज उनके द्वारा बताई जाए उनको घर में जाके उसका रिवीजन करें, उसको पढ़ें। और हम लोग तो क्या करते थे कि जो टीचर पढ़ाएगा अगले दिन वो हम पढ़ के आते थे। क्या जिस टीचर ने कल जो पढ़ाना है वो हम आज रात को पढ़ के आते थे, और जब वो समझाते थे तो हम पहले बताते थे इसका आंसर ये है। तो आपसे भी निवेदन रहेगा कि आप इसी तरह का कर्म अगर आप अपनाएंगे